हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सबसे पहले मैं इस श्लोक के लिए इसलिए कहता हूँ कि ये सनकादिक मंत्र का श्लोक है। सनकादिक महात्माओं को ब्रह्मा जी ने दिया था। ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है और इसीलिए हम सबसे पहले हरिशरणम, सारे मंत्रों से बड़ा है। इसके बाद दूसरा भागवत में दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला मंत्र है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान शरणागति ही स्वीकार करते हैं तो फिर वो पूरी कृपा करते हैं। इसके लिए कहा गया पूर्ण शरणागति, यही भगवान की भक्ति है और इसीलिए हम सबसे पहले हरिशरणम का उच्चारण करते हैं। मैं घनश्याम मिश्रा, ग्राम सोनी हरलाल, जनपद गोंडा से आज नंबर तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कथा का आज 21वां 22वां दिन होगा। मैं कथा विद बाबा जी चैनल पर बोलने के लिए तैयार हूँ, बोल रहा हूँ। और आज थोड़ा राम कथा होगा। कल तो भागवत की कथा हुई थी, आज राम कथा है। और लंका कांड और सुंदर कांड, दोनों कांडों का ये सम्मेलन करके और कथा कहा जाएगा। सुंदर कांड का अर्थ है सुंदर कांड, और किसी का नाम सुंदर कांड नहीं है। सुंदर कांड इसलिए है कि इस भगवान जो है, कोई संत जो है शांति की खोज सुंदर कांड में ही कर सकता है और नहीं, इसी का नाम हुआ सुंदर कांड। हनुमान जी संत हैं और सीता जी शांति हैं और लंका संसार है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। जब हनुमान जी लंका में गए और माता ने आशीर्वाद दिया था कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। अजर माने तुमको बुढ़ापा का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अमर माने हुआ कि आप अमर हैं, आपकी कथा अमर है और कथा सुनना ही आपका। देखिए, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये कथा सुन करके और अपने हृदय के अंदर तीनों को विराजमान कर लिया तो सारा संसार तो राम की कथा सुनता है। और राम जी किसकी कथा सुनते हैं? हनुमान जी की। प्रसन्न पवन तनय के चरित सुनाए, पवन तनय के चरित सुनाए, सुनि रघुनाथ हृदय अति भाए। भगवान ने सुना तो प्रसन्न हुए कि हमें हनुमान की कथा है। हनुमान को महाप्रभु कहा गया है और राम को केवल प्रभु कहा गया है। राम को प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भा आजू। और देखिए महाप्रभु, जात महाप्रभु पंथ निहारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। और भी लिखा हुआ है कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु हैं, लेकिन सिंधु में पानी कहाँ से आता है? बादल ला करके उस जल को वहाँ देते हैं, तब सिंधु पानी से भरा रहता है। तो बादल कौन है? भगवान के भक्त, भगवान के दास, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। सज्जन माने संत जन, और चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान हरि चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन भक्त कौन है?
भक्त हवा है, अगर हवा न चले तो उस चंदन का सुगंध कहीं जाएगा नहीं। इसीलिए कहा गया है कि राम ते अधिक राम कर दासा। जब हनुमान जी लंका में गए तो माता ने उन्हें एक वरदान दिया, हो तात बलशील निधाना, शील दे दिया, शील। जब उन्होंने रात में देखा कि लंका में एक एक मंदिर में देखा, एक एक मंदिर में खोज किया, सीता का कहीं खोज नहीं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता गणित जोधा। मंदिर माने घर होता है, मंदिर माने घर होता है भी। और उसने आगे बहुत लोग उस पर शंका करती है वहाँ मंदिर क्या था। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जब दशानन के मंदिर में गए तो बड़ा विचित्र है, अनुपम है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ देखा सीता जी है कि नहीं है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख देही। देखा रावण सो रहा है, उधर मंदोदरी सो रही है, लेकिन सीता जी का कुछ पता नहीं। अब देखिए यहाँ लिखते हैं भवन, आगे भवन। भवन माने जहाँ भाव न पहुँचे, भाव सागर, भाव माने होता है पैदा हो करके मर जाना। और भवन लिखा, भवन जहाँ भव न हो, जहाँ संसार की माया व्याप्त न हो, उसको भवन कहते हैं। भवन एक पुनि दीख सुहावा। अब उसमें हरि मंदिर ताभिन्न बनावा। वहाँ हरि का एक मंदिर है जो बना हुआ है। और क्या देखा हनुमान जी ने, रामायुध अंकित ग्रह, और शोभा वर्णि न जाए। अरे राम का आयुध धनुष बाण बना है, एक तरफ रा लिखा है और एक तरफ माँ लिखा है। हमने किसी संत के मुख से सुना था प्रवचन में कि जब रावण को किसी ने बताया कि आपके शत्रु का नाम लिखा हुआ है रा और माँ, तो उनको मारने गया भक्त विभीषण को। कहा तूने राम का नाम क्यों लिख दिया, तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया। तो बोला, कहा नहीं, अरे महाराज आपका नाम रा से रावण और माँ से मंदोदरी, ये तो आपका नाम है। रावण लौट कर कि हमारी प्रशंसा हो रही है। और क्या देखा, रमा रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। देखा नए नए तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं चारों तरफ, और हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। विचार किया कि यहाँ ऐसा कोई साहसी भक्त बैठा हुआ है जिसके यहाँ राम का धनुष बना है, रामायुध बना है, उसके बाद में राम का नाम भी लिखा हुआ है और तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। तुलंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। यह सज्जन कैसे आ गया। इस प्रकार से अपने गुण ढूंढ रहे हैं हनुमान जी। मन मा तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। इधर तर्क करते हैं हनुमान जी, उधर महाराज भक्त विभीषण जाग उठे। तो जागने का अर्थ क्या है, सबसे पहले राम बोलो तब जागे हो, नहीं सो रहे हो। तो ते ही समय विभीषण जागा। फिर लिखा तुलसी बाबा ने कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे राम का नाम लिया तो विचार किया हनुमान जी ने कि तो कोई संत है और बहुत साहसी संत है।
तो इनसे परिचय लूँगा और इनसे मेरे कार्य की सिद्धि भी हो जाएगी। यैसन हठी करी हो पहचानी, अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं जिद करके इनका परिचय अवश्य ले लूँगा। यैसन हठी करी हो पहचानी, अब साधु ते हो ये न कारज हानि। तो बेप्रवचन रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। देखा कोई विप्र आकर के कुछ बातें करना चाहता है तो भक्तराज स्वयं उठ करके आ गए और करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कहो विप्र निज कथा। बताओ महाराज आप कहाँ से आए हो, कौन हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया और राम की सारी कथा का वर्णन। सुनत जुगल तन मगन, गुण सुमेरि राम गुण ग्राम। उनके शरीर पुलकायमान हो गए, शरीर में एक एक रोमांच हो रहा कि आज हमारे राम का कोई भक्त लंका में आ गया है, ये तो बड़े आनंद की बात है। तो कहा महाराज सुनो पवन सुत रानी हमारी, अजमी दसनन महाजीभ विचारी। हे हनुमान जी, मैं उसी प्रकार से यहाँ रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ बेचारी डर के मारे उसी के अंदर घूमा करती है। हनुमान जी का चिंता न करो, जीभ जाएगी नहीं, दांत पहले गिर जाएंगे, राक्षस मारे जाएंगे और जीभ तो साथ में ही जाएगी, तो तुम चिंता न करो। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, और करिए कृपा भानुकुल नाथा। हे भैया, क्या मुझे कृपा हमारे ऊपर करेंगे भगवान राम? क्योंकि मैं तामसी शरीर प्राप्त कर चुका हूँ। तामस तन कछु साधन ना, मेरे पास कोई साधना भी नहीं है और शरीर तामसी मिला हुआ है। तामस तन कछु साधन नाही, और प्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन एक बात मुझे आज विश्वास हो रहा है, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज विश्वास हो गया, हरि मैंने जो सब कुछ हर ले। देखिए, हरने के लिए तुलसीदास जी ने सबसे अंतिम में लिख दिया है कि अगर आपका पुण्य पाप दोनों हर जाएगा तभी आप मुक्त होगे। अगर पुण्य शेष रह गया तो भी आपको संसार में आना है, उसको भोगना है, उसको इन्हीं भव सागर में अभी रहना है। तो सबसे अंतिम में जो श्लोक है लिखा है कि पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम। पुण्य पाप दोनों हर जाएं। हम पुण्य इसलिए करते हैं, केवल भोग के लिए करते हैं कि हमें अभी और भोग करना है, हमें अभी स्वर्ग में जाना है, वहाँ भी रंभा हैं, सुरनारी हैं, मेनका हैं, अप्सराएं हैं, उर्वशी हैं। हम वहाँ भी नाच देखेंगे, वहाँ कोई भूख प्यास लगेगी नहीं, वहाँ भी मय शराब है, वहाँ भी उसका आनंद लेंगे। ये भोग है। और एक श्लोक है भागवत में, भोगा न भोग्या वै में वो भुक्ता। भोग को हम नहीं भोग रहे हैं, भोग हमारा ही भोग लगा रहा है, वो स्वयं हमें भोग रहा है। तो उस भोग को प्राप्त करने के लिए हम पुण्य इकट्ठा करते हैं। गीता ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। एवं त्रयी मनु धर्म प्रपन्ना, गतागतम काम कामा लभन्ते। अरे तुमने विशाल पुण्य इकट्ठा किया, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। लेकिन जैसे पैसा खर्च हुआ
आपका पुण्य समाप्त हुआ तो मृत्यु लोकम विशंति, वहाँ फिर ढकेल दिए गए, जाओ अब फिर से कमा लेकर के आओ और पुण्य इकट्ठा करके फिर भोग भोगो। इसका अर्थ ये है कि ये गतागत है, आना जाना लगा ही रहेगा, तो फिर हम छुट्टी कहाँ से मिलेगी। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी मनुधर्म प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। कामना की पूर्ति होती भी है, नहीं भी होती है, और बार बार आया करते हैं, जाया करते हैं। ये भव सागर का कष्ट दूर नहीं हुआ। तो कहा हमारा तो दूर कैसे होगा? तो कहा दूर तब होगा जब इस श्लोक का तुम पारायण करोगे, इसका अनुकरण करोगे। कौन सा श्लोक? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता दुख सुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो निर्माण हो गया है, निर्माण माने कोई भी किसी प्रकार का भी कोई अभिमान कि मैं शरीर हूँ, ये तो अभिमान है, और मैं कुछ नहीं हूँ यही निर्भ मानता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये सब कुछ परमात्मा का शरीर है जो जड़ से उत्पन्न हुआ है और जड़ में ही मिल जाएगा। वो जो चेतन की अवस्था है वो तो वैसे बनी रह जाएगी। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, और जिसने संग दोष पर विजय प्राप्त कर लिया है। संग दोष हमको यहाँ लगता है क्योंकि हम लोग जब कभी वहाँ से हम जन्म लेते हैं तो लिखा है तुलसी बाबा ने कि भूमि परत भाव ढाबर पानी, अब जनु जी वही माया लपटानी। जैसे पानी बरसता है तो एकदम बहुत शुद्ध जल ऊपर से आता, गरम गरम, जिसको यहाँ कहते हैं प्योरीफाई कर दो, उससे अधिक शुद्ध होता है वो। लेकिन जैसे ज़मीन पर गिरता है ढाबर माने मटमैला हो जाता है। मटमैला माने जैसे जीव का जन्म हुआ तो उसको चारों तरफ से माया ने घेर लिया। भूमि परत भा ढाबर पानी, अब जनु जी वही माया लपटा। तुरंत मैं पहले उसको भूख लगी, रोया, भूख लगी, अब चोट है, सर्द है, ठंड है, सब लग रहा है उसको, तो रो रहा है, माया का प्रभाव हो गया। तो संग दोष का हमें त्याग करना है। हमने तंबाकू, शराब, बीड़ी, गांजा, ये सब कहाँ मिला हमको? हम क्या इसको पी कर के वहाँ से आए थे? पी कर नहीं आए थे। किसी ने कहा रे भाई इसको पियो, बड़ा मज़ा है, बड़ा आनंद है, तो हमें उसका दोष, उस संगी का दोष लग गया। तो जो संग दोष हमारे अंदर आ गया है उसका त्याग कर दो। निर्माण मोहा जित संग दोषा और अध्यात्म नित्या। हमेशा शरीर में मत रहो, अपने आत्मा में रमण करो। शरीर तो कुछ है ही नहीं, शरीर माने मिट्टी, तो अपने आत्मा में रमण करो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, और सारी कामनाओं को समाप्त कर दो, परमात्मा को सौंप दो, प्रभु तुम ले जाओ इसको, हम क्या करेंगे। और द्वंद्वैर विमुक्ता, ये द्वंद्व माने संसार, द्वंद्व समास भी हम लोग पढ़ाए गए थे। जहाँ दो होता है उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे दिन रात, ऊंच नीच, ब्राह्मण कसाई, करमनाश नदी और ये गंगा जी, ये एक के साथ एक का जुड़ाव रहता है, इसी को द्वंद्व कहते हैं। इस द्वंद्व को छोड़ दे, एक हो जा। द्वंद्वैर विमुक्ता, और दुख सुख संगैर, जो दुख सुख की संज्ञा है तू लिए घूम रहा है, इसको बिल्कुल बराबर मान ले। दुख को ही सुख मान ले। दुख सो सुख मान सुखी चरिए, कि परमात्मा आपने हमको ऐसा ही सुख दे दिया है, ये भी आपकी कृपा है। ऐसा मानोगे तो परमात्मा बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। और कहीं रोगे परमात्मा हमको चौपट कर दिया, हम क्या बताएं, हमारा तो भगवान ही नाराज है, समय खराब है। अरे कुछ नहीं खराब है, उसको तुम सुख मान लो। तो दुख सुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा,
गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ माने विवेकी, ऐसे विवेकी पुरुष पदमव्ययं तत्, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं जो कभी खर्च नहीं होता। व्यय माने खर्च होना, अव्यय माने जो खर्च नहीं होगा, उस अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहा हमारा जो अव्यय पद कहाँ है, कैसे मिलेगा? तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि न तद्भासयते सूर्यो न पावको न शशांका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन, जहाँ सूर्य के प्रकाश को नहीं जाता है, सूर्य को प्रकाश के लिए वहाँ से प्रकाश यहाँ आता है। सूर्य को प्रकाश, जो सूर्य में गर्मी है, दो शक्ति सूर्य में है, एक दायिका एक प्रकाशिका। ये दोनों शक्तियाँ ये हमारे यहाँ से मिलती हैं। तो न तद्भासयते सूर्यो न पावको, जो पावक में जो तेज है वो तेज भी हमारे वहीं से धाम से यहाँ आता है, उसको प्राप्त होता है। और न शशांका, जो चंद्रमा में शीतलता और प्रकाश है वो भी हमारे यहाँ से इसको मिलता है। उसका नाम है यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर पुनः वापस नहीं आना पड़ता। तद्धामं परमं मम, वो मेरा परम धाम है, जहाँ से सूर्य को तेज मिलता है, अग्नि को तेज मिलता है, चंद्रमा को शीतलता मिलती है, संसार को पवन मिलता है। संसार को जो बनाता है, बनाने वाला प्रकृति, देखिए कृति तो हम लोग जो रचना करते हैं कृति, और जो प्रकृति है परमात्मा की बनाई हुई वस्तु है प्रकृति। कृति प्रकृति में अंतर है। तो इस प्रकार से तुम उस धाम को जा सकते हो। कहाँ? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर फिर पुनः वापस नहीं आना पड़ता है अर्जुन, तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। तद्धामं परमं मम। तो कहा महाराज, इस प्रकार से उनको ज्ञान दिया। आप कथा आगे हम बढ़ा रहे हैं। अब हनुमान जी ने देखा कि वो सो रहा है, तो विचार किया कि या इसको यही मार करके रावण को मार सकते थे हनुमान जी, वो 11वें अंश हैं भगवान शंकर जी के, वो मार सकते हैं। लेकिन विचार किया कि नहीं, माता ने अभी अभी आशीर्वाद दिया है कि वो तात बलशील निधान, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। कहा नहीं, ये श्रेय तो राम को ही मिलना चाहिए। हनुमान जी आए तो उनसे कहा, देखो महाराज विभीषण, पापा हमारे पास है, मम्मी तुम्हारे घर पर है। पापा माने राम, हमने तो हंसी कर दिया है। हमारे पिताजी, हमारे जगत के पिता हमारे पास हैं, और जो जगत की माता हैं तुम्हारे लंका में है। दोनों का बिछोह है। वैसे बिछोह कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि पढ़िए बालकांड का 18वां दोहा, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जब विवाह नहीं हुआ था तब भी सीता राम की थी, अब भी सीता राम की है। विवाह तो बाद में हुआ है, सीता राम कहीं अलग नहीं हो सकते, दोनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ जो कथा हो रही है उसके अनुसार कि मम्मी आपके घर पर लंका में है और हमारे पापा हमारे साथ हैं, तो तुम अगर कोई सहायता करो, तुम ऐसे राम राम कहते रहोगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहे रामा गाती में फंसे रहोगे, पहले दर्जा के बाद तुम्हारा दूसरे में नाम नहीं लिखा जाएगा। इसलिए एक बालक कहीं गया था, तो विवेकानंद जी बैठे हुए थे, तो बालक गया मंदिर में दर्शन करने के लिए। वो हंस पड़े, कहा वाह हमारा भारतवर्ष बड़ा ही इसकी संस्कृति बड़ी सुंदर है, सब लोग भगवान में आस्था करते हैं, ये बालक के भी भगवान को प्राप्त करेगा। उसके कुछ देर के बाद में एक 80 साल का बुढ़ा गया, तो जब देखा तो उसी मंदिर में गया, तो बेचारे बहुत दुखी हुए,
रोने लगे विवेकानंद जी। लोगों का महाराज बालक आया तो आपने प्रसन्नता व्यक्त किया और उसके आने से आप क्यों रो रहे हो? कहा उसका तो नाम लिखा गया है अभी पहली कक्षा में और इनको पूरा जीवन पहली कक्षा हो गया, पास नहीं कर पाए, ये पीएचडी बन नहीं पाए, वो तो बन जाएगा क्योंकि बालक है। इनकी पूरी जीवन इनका पूरा जीवन बेकार हो गया। यहाँ कौन बैठा है? ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको किसी का दर्शन होगा नहीं। तो कहा महाराज तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम राम राम कहते रहोगे, अगर तुम राम का काम नहीं करोगे तो फिर मिलेगा। तो कहा महाराज काम कैसा? कहा सीता का पता बताओ, सीता मम्मी का पता बताओ और मेरे राम पापा से मिलाना है उन्हें। तब जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी गए, देखा वहाँ सीता जी। अब यहाँ थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, ये संसार जो है एक समस्या है और इसका हल है परमात्मा। आपने नाम सुना होगा हलधर। हलधर माने जो सबका हल कर दे, सारी समस्याओं का अंत कर दे, वही तो हल है। तो कहा महाराज समस्या संसार है और हल परमात्मा है। हनुमान जी सीता के लिए समस्या रावण है लंका में और हनुमान जी समाधान है। और हनुमान जी भगवान राम के पहले बाण भेजे गए, अमोघ बाण भेज दिए, राम ने पहले ही सूचना दे दिया। आप पढ़िए जाकर के मार्स लिखा, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना और एही भांति चलऊ हनुमाना। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण छूटता है, इसी प्रकार से हनुमान जी वहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए। अमोघ बाण भगवान राम का पहले पहुँच करके पेड़ पर बैठ गया। अब समस्या आने वाली, इसका अर्थ ये है कि हमारे समस्या का समाधान भी हमारे सिर पर है कहीं, लेकिन उसको हम नहीं जान पाते हैं। तो सावधान रहो, कोई समस्या आ जाए तो विचार करो कि परमात्मा इसका हल कहीं न कहीं अवश्य हमारे इर्द गिर्द में है, चाहे ऊपर बैठा हो चाहे कहीं भी, लेकिन बैठा अवश्य है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। अब रावण समस्या आ गया, बड़ा त्रास दिया और कहा तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर नहीं मानेगी तो तेरा सिर चंद्रहास से काट डालूंगा। जानकी जी कहा रे दुष्ट, एक जुगनू के प्रकाश में क्या कमलिनी खिल सकती है? कबहु सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा। फिर कहा असमन समुझी कहती जान की, और खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। असमन समुझ कहती जानकी। जानकी जी कहते रहे दुष्ट, तू अपने मन में कुछ विचार कर ले कि उनका बाण तो पहुंच गया है और पेड़ पर बैठा हुआ है। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। अब आगे प्रसंग होगा वो लंबा हो जाएगा। रावण गया, उसके बाद में हनुमान जी ने माता का दर्शन किया और उनको आश्वस्त किया, धैर्य ढाढ़स बंधाया। उसके बाद में हनुमान जी ने कहा माता, एक चौपाई बड़ी सुंदर आती है कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। क्या फल सुंदर देखने से भूख लगती है कि भूख लगने पर ही भूख लगती है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। का सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लेकिन भूख क्यों लगी है? लागी देखी सुंदर फल रूखा। अरे भैया चाहे जितना सुंदर फल हो, अगर भूख नहीं तो फिर नहीं रहेगी। तो यहाँ एक कारण और है, सामने माता जी हो
और सामने फल हो तो पुत्र को भूख अवश्य लगेगी। सुनो माँ, तुम हे माता, हमारी माता बगल में बैठी हुई, सामने फल लगा हुआ है तो भूख अवश्य लगेगी, लेकिन माता के रहने पर ही भूख लगेगी। तो सुनो माँ, तू मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी को कहा, जाओ बेटा प्रसाद उनका अपने हृदय में स्थान दे दो और भगवान के चरणों का जाओ फल खाओ, तुम्हें आज्ञा है। अब उनको अक्षय का अक्षय कर दिया। अक्षय माने उसको कोई मारने वाला। रावण के सभा में 4 सेनापति थे और चारों को ब्रह्मा ने अलग अलग वरदान दे दिया था। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, जो कि मानस में इसका प्रसंग आया है। दारुण भट्ट का कमांडर है वो मेघनाथ, और सुभट का कमांडर है अक्षय कुमार, और महाभट्ट अलग हैं, उनके कमांडर अलग हैं। भट्ट तो सब लोग हैं। तो जैसे चला पुनि पठयो तेहि अक्षय कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा। अब ये सुभट का कमांडर है, अपने पूरी सेना को लेकर चला। तो अक्षय माने जिसका कभी क्षय न हो, और अक्षय का इसीलिए वध कर दिया कि ये शब्द ही नहीं होना, जो संसार में आता है उसका क्षय होता ही है। ये नाम बिल्कुल बेकार। हनुमान जी ने कहा सबसे पहले इसको मारना बड़ा ही आवश्यक है। इसका नाम अक्षय कुमार कैसे हो गया? तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। उसके बाद में जब मेघनाद आया तो वो दारुण भट्ट का सेना कमांडर है। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, और कट कटाई गर जाय रुधावा। चलो आगे हम सुना रहे हैं। अब हनुमान जी वहाँ ब्रह्मफास में बंद करके वहाँ गए, ब्रह्मा का सम्मान किया और रावण के दरबार में गए। रावण के पहले स्वभाव को हनुमान जी ने देखा कि रावण किस प्रकार से बातें करता है और कैसी बातें करनी। लिखा है शास्त्रों में कि एक प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर मिल जाए तब दूसरा प्रश्न करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख है वो। अब देखिए रावण कई प्रश्न एक साथ करता है, एक प्रश्न पुस्तिका बन गई रावण की। पहला प्रश्न, कालंकेश कवन तै कीसा, और कहीं के। दूसरा प्रश्न, कहीं के बल घाल शिवन खीसा। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा, कि धौ श्रवण सुने सी नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तो ही। 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण के बाधा। 4 प्रश्न साथ में किया, उत्तर भी मिला नहीं। हनुमान जी ने कहा तो बड़ा मूर्ख है। लोग कहते रावण विद्वान है लेकिन ये बड़ा ही मूर्ख है, इसको प्रश्न करता आता ही नहीं है, कि प्रश्न करना आता ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा इसका उत्तर हम दे रहे हैं। तो कहा सुन राम, अब रावण कहते हैं क्योंकि वो मूर्ख है। यहाँ रावण का जो संबोधन किया है, अभी आगे स्वामी कहेंगे, प्रभु कहेंगे, लेकिन यहाँ उसकी मूर्खता पर हंसी हनुमान जी को आई। तो कहा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, और पाई जासु बल वीर चैति माया। हे रावण सुनो, जिनके लेस मात्र बल से प्राप्त ये सारा संसार ये बना हुआ है। माया, भक्ति, संसार, सृष्टि बनाने वाला परमात्मा वो एक ही तो है। और जाके बल विरंचि हरि ईसा, जिनके बल के प्रभाव से विष्णु संसार का पालन करता है और ब्रह्मा संसार का सर्जन करता, रचना करता है, और शंकर संसार का संहार करता है। तो महाराज,
धरे जो बीबी हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जिन्होंने बड़ी सभा में, जनकपुरी में बड़ी सभा में भगवान शंकर के विशाल धनुष का खंडन कर दिया, तुम भी वहां थे। और सुनिए, खरदूषण त्रिशिरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। अरे उनके बल की था नहीं थी, बाली के खरदूषण के अतुलनीय बल था। वो जिनके द्वारा मारे गए हैं और जिनके द्वारा जाके बल लवलेश ते, और जित्यु चराचर झारी। जिनका थोड़ा बल पा करके तुमने संसार पर विजय प्राप्त कर लिया है। और तासु दूत में जाकर हरि आन्यो प्रिय नारी। उन्हीं का मैं दूत हूँ जिनकी प्रिय पत्नी का तुमने हरण कर लिया। इसको कल कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।